हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का 5वां अध्याय संविधान के स्रोत करने जा रहे हैं। हमें पता है कि हमारे संविधान को गृहीत संविधान कहा जाता है। ठीक है, गृहीत गृहीत संविधान कहा जाता है क्योंकि इसके ज़्यादातर प्रावधान क्या हैं, दूसरे देशों से ग्रहण किए गए हैं, इसीलिए गृहीत संविधान कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें यही देखेंगे कि कौन कौन से प्रावधान किस किस देश से जो है ग्रहण किए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो इंग्लैंड से लिया गया है आपका संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली उसे कहते हैं जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये हमने इंग्लैंड से लिया है। मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार आपका यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है। संघीय प्रणाली की बात करें तो ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, और अगर सर्वोच्च न्यायपालिका की बात करें तो सर्वोच्च न्यायपालिका का प्रावधान जो है हमने यूएसए से ग्रहण किया है। जबकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि संघीय प्रणाली हमने लिया है कनाडा से, जबकि संघीय प्रणाली का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका यूएसए है। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यूएसए है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है या फिर आयरिश संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से आपका नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ध्यान रखिएगा निर्वाचन नहीं, मनोनयन की बात कर रहा है। ये 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं, ये नियम भी, ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान भी हमने आयरलैंड के संविधान से ही लिया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या फिर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था भी हमने आयरिश संविधान से ही लिया है। तो ये तीनों जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्य जो है ये हमने रूस से लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका कोई भी ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा बड़ा एकाकी स्रोत है, यानी कि किस जगह से हमने सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा जो है प्रावधान कहाँ से लिया है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से सर्वाधिक प्रावधान लिया गया है। लगभग 250 अनुच्छेदों को बिना कोई परिवर्तन किए डायरेक्ट हूबहू जो है कॉपी कर दिया गया है। आगे देखते हैं, भारत की संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था यानी कनाडा किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो जाहिर सी बात है जहां से हमने लिया है यानी कि कनाडा से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची की अवधारणा का प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। तो इससे पहले आप ये समझिए कि संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि उसमें राज्य को अलग शक्ति दी गई होती है और केंद्र को अलग। ठीक है, तो ये हमने कनाडा से लिया है। तो जाहिर सी बात है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भी कहाँ से लिया जाएगा, कनाडा से ही लिया जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जिसको जो है आपको 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे ऐड किया गया था। ये मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करेंगे तो ये आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख, मौलिक अधिकार यूएसए का उल्लेख निम्नलिखित में से किस देश के अनुसरण करके जो लिया गया है, किस देश से लिया गया है। तो यह है यूएसए, अमेरिका से। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली इंग्लैंड, ठीक है, या फिर ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, न्यायपालिका से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, ठीक है, न्यायपालिका से संबंधित कोई भी हो, चाहे वो उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है हटाने की विधि हो, ठीक है, या फिर आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पर महाभियोग की बात हो, ठीक है, तो ये सब न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात हो जाए। एक चीज़ को छोड़ के एक मात्र विषय रहेगा और वो विषय रहेगा कि जो राष्ट्रपति न्यायालय से, ठीक है, न्यायालय से जो कुछ पूछते हैं, यानी कि 143 आर्टिकल के तहत जो कुछ भी परामर्श लेते हैं, इस परामर्श को छोड़ दिया जाए। तो न्यायिक प्रावधान से रिलेटेड सारे प्रावधान जो है हमने यूएसए से लिया है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन भी कहाँ से लिया गया है, ये भी जो है अमेरिका से लिया गया है। बस एक पॉइंट याद रखिएगा न्यायपालिका से संबंधित, वो है 143 जो परामर्श लेते हैं राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से, बस वही जो है
ये परामर्श लेने का प्रावधान जो है कनाडा से लिया गया है, बाकी सब कुछ अमेरिका से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण यानी कानून के समक्ष संरक्षण की बात करते हैं तो ये भी जो है हमारा जो है अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और जो है जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के वीमर संविधान, जर्मनी के संविधान को क्या कहते हैं आपका वीमर संविधान से जो है लिया गया है, ठीक है। तो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है आपात संबंधी उपबंध, और कुछ जो है इसके टर्म्स जो है 1935 से भी लिए गए हैं। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपका आयरलैंड से लिया गया है। ये संकल्पना जो है आयरलैंड व कुछ जो है एक आध टर्म्स जो है स्पेन से, ठीक है। बेसिकली अगर मेन देखा जाए तो ये आयरलैंड से लिया गया है ज़्यादातर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के सदस्यों का नामांकन, ठीक है, यानी एक तरह से बात करें तो ये जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात कर रहा है कि कौन कौन सा जो है निर्वाचन में भाग लेंगे, तो ये सदस्य कौन कौन से होंगे, ये चीज़ें हमने आयरलैंड से लिया है। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय की बात आ गया है, और एक चीज़ को छोड़ के बाकी सब, एक विषय को छोड़ के, और वो है आर्टिकल 143 जो कनाडा से लिया गया है। इसके अलावा सब कुछ जो है ये कहाँ से लिया जाएगा? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया जाएगा। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? ये तीन चीज़ न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे विश्व को दिया है, और वो दिया है फ्रांस की क्रांति के समय, यानी फ्रांस के संविधान से जो है हमने लिया है। ये फ्रांस की क्रांति के उपरांत जो है पूरे विश्व ने जो है इसको फॉलो किया था। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, और ये लिए था आपका इंग्लैंड से। विधि के समक्ष समता की बात करें तो ये लिया गया है आपका इंग्लैंड के संविधान से ही लिया गया है। ध्यान रखिएगा, विधि के समक्ष समता या फिर विधि का शासन, ठीक है, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये सब जो है आपका ब्रिटेन से लिया गया है। बस एक चीज़ जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि विधि तो बन के तैयार हो गया, अब उसको जो है यानी कि देश में कैसे स्थापित किया जाए, यानी कि देश में कैसे लागू किया जाए, इस चीज़ का प्रावधान यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो हमने जापान से लिया है। बाकी सब चीज़ जो है इंग्लैंड से, विधि से संबंधित बाकी सब चीज़ जो है आपका इंग्लैंड से लिया गया है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ध्यान रखिएगा, ये भी जो है आपका इंग्लैंड की देन है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार, ठीक है, तो अवशिष्ट शक्तियाँ पहले गवर्नर जनरल के हाथ में रहती थीं, और अब जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ अब संसद के पास हैं, ठीक है। तो ये जो है हमने कहाँ से लिया है? तो अवशिष्ट शक्तियों की अवधारणा की बात करें तो ये कनाडा से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी जब भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार जब स्थगित हो जाते हैं, ठीक है, स्थगित संबंधी जो कार्यपालिका के अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ध्यान देंगे, इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी, ठीक है। यानी ये कब की बात कर रहा है? मौलिक अधिकार स्थगित कब होंगे? जब आपका आपातकाल लागू होगा तब होगा, ठीक है। आपातकाल के जब लागू होने के पर राष्ट्रपति मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों को क्या करेंगे, मतलब स्थगित करेंगे, या फिर कुछ शक्तियों को लागू होने देंगे, कुछ को स्थगित करेंगे। ये सारे प्रावधान जो है आपका जर्मनी से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर, तो ध्यान रखिएगा, संघीय शासन व्यवस्था, ये आपका संघीय शासन की बात करेगा तो कनाडा से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है यूएसए से लिया गया है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन, ये आपका जो है अमेरिका से ही लिया गया है। यहाँ पे न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब ये हो गया कि इसके तहत दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो कि जो भी विधि बनेगा, संसद जो भी कानून बनाएगा उसका ये पुनर्विलोकन करेगा कि वो जो है मौलिक अधिकार यानी भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा है। अगर हनन कर रहा है या फिर मूल ढांचे के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको रद्द कर सकता है उस सर्वोच्च न्यायालय, तो वो जो है न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत आता है। दूसरी चीज़ ये भी आ जाती है
कि अगर इसका खुद का ही कोई निर्णय है, ठीक है, इसने खुद ही कोई निर्णय दे रखा है और उसमें इसको लगता है बाद के दिनों में कि नहीं इसके निर्णय में कुछ सुधार की ज़रूरत है, तो ये अपने ही निर्णय को क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, बदल सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं अमेरिका से लिया गया है और एक संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। इसका भी ऑप्शन आपका किसी से मैच नहीं करेगा। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक गंभीर प्रभाव जो है जिसमें से आपका जो है लगभग 250 आर्टिकल को सीधे उठा के डाल दिया गया है और ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में संघवाद की बात करें यानी कि संघीय व्यवस्था, तो ये आपका कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, फिर सर्वोच्च न्यायालय का बात आ गया, ठीक है। 143 की यहाँ पे बात कर नहीं रहा है आर्टिकल की, तो जाहिर सी बात है ये भी कहाँ चला जाएगा? यूएसए से लिया जाएगा। ये भी व्यवस्था भारतीय संविधान में जो है यूएसए से लिया गया है। आगे देखते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था को किस देश से अपनाया गया है? तो ये भी कनाडा संघ की बात कर रहा है। भारत की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से प्रभावित है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये तीनों शब्द तो पूरे विश्व को दिया है किसने? फ्रांस की क्रांति ने। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? ध्यान रखिएगा, संशोधन, तो संशोधन, भारतीय संविधान के संशोधन की बात करें तो जो है आपका आर्टिकल 368 के तहत जो है संशोधन किया जाता है और ये लिया गया है आपका दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से संशोधन संबंधी प्रक्रिया का प्रावधान है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन की बात करेगा तो हो जाएगा आपका आयरलैंड, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की बात करेगा तो वो भी जो हो जाएगा निर्वाचन की बात करेगा, तो ये भी जो हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका ही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? ठीक है, संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित नहीं है। अब सिर्फ इसी को क्यों बोला गया है? देखिए, कनाडा से तो आपका लिया ही गया है संघीय व्यवस्था, साथ में आप ऑस्ट्रेलिया से देखेंगे कि संघीय व्यवस्था में क्या होता है। संघीय व्यवस्था में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, ठीक है, यानी कि, और आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया आपका समवर्ती सूची जिसमें दोनों का प्रावधान है, यानी संघ भी इस पे जो है कानून बना सकती है समवर्ती सूची पे और राज्य भी बना सकता है। आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से बात करें तो इसमें आपको उच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने या फिर उच्च न्यायालय की व्यवस्था करने का अधिकार भी जो किसके तहत है? ये भी आपका संघीय के तहत है, क्योंकि राज्य में उच्च न्यायालय होगा या नहीं होगा, उसमें कौन सा जो है जज होगा, कौन सा नहीं होगा, इसका व्यवस्था भी कौन करता है? आपका केंद्र ही करता है। तो एक तरह से जो है हस्तक्षेप की बात कर रहा है, तो ये संघीय व्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं, ठीक है। तो ये तीनों का जो है करेगा आपका कनाडा का, अमेरिका का और ऑस्ट्रेलिया का। दक्षिण अफ्रीका जो है इससे संबंधित नहीं है। आगे देखते हैं, इसमें मेल करना है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार आपका लिया गया है अमेरिका के अधिकार पत्र से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो आयरलैंड के जो है संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार, देखिए मंत्रिमंडलीय, अभी हमारी मंत्रिमंडलीय सरकार, ये कहाँ से लिया जाएगा? ये लिया गया है आपका ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध की बात करें तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका में तो जो है डबल नागरिकता, दो नागरिकता है, ठीक है, दो नागरिकता लेता है लोग, एक जो है राज्य का और एक वहाँ पे केंद्र का मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है एक हरी नागरिकता की बात करता है, यानी कि ये जो है सेम नहीं हो सकता। संविधान की 3 अनुसूचियाँ, ठीक है, 3 अनुसूचियों का प्रावधान जो है ये वैसे भी हमने जो है कनाडा से हम लोग संबंधित हैं, ठीक है। कनाडा से वैसे समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच कनाडा से लिया गया है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। हाँ, न्यायपालिका की बात करते हैं तो न्यायपालिका की द्वैधता, ठीक है, ये भी जो है नहीं लिया गया है। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्च न्यायालय, यानी कि जो है चाहे वो केंद्र और राज्य, सबसे ऊपर कौन सा होगा आपका? एक ही उच्च न्यायालय होगा, एक ही उच्चतम न्यायालय होगा। तो उच्चतम न्यायालय जो है पूरे देश में एक ही होगा। ये प्रावधान आपका अमेरिका में भी है और ये प्रावधान जो है आपका भारतीय परिसंघ में ही है, परिसंघ में भी है। तो इसलिए जो है डी आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो है ये दोनों में वेरी कर जाएगा, यानी कि एक चीज़ें अमेरिका में होंगी भारत में नहीं, तो दूसरी भारत में होंगी अमेरिका में नहीं।
मात्र एक है उच्चतम न्यायालय, पूरे देश के लिए एक ही होगा, अमेरिका में भी और भारत में भी जो है ये प्रावधान लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली यानी ब्रिटेन सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ठीक है, तो सर्वप्रथम ये विकसित हुई है आपका ब्रिटेन में ही। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है, यानी सर्वाधिक जो है जहाँ से जो है प्रावधान को लिए गए हैं? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो मूलभूत अधिकार की बात करें तो यानी मौलिक अधिकार का, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन बात करेगा जर्मनी। ठीक है, जिस समय ये क्या करते हैं, आपातकाल के दौरान जो है राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों संबंधी शक्तियों को जो है स्थगित कर देते हैं। तो ये सारे प्रावधान जो है जर्मनी के वीमर संविधान से। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने कौन से लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं? वही बात हो गया आपका न्यायिक समीक्षा, बिल्कुल सही बात है। मौलिक अधिकार, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की विधि, ये भी सही बात है, यानी कि ABC तीनों सही है। आगे देखते हैं, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो मूल अधिकार जो है ये आपके प्रेरित है वही अमेरिका से। निम्नलिखित में से कौन सा एक वह मूल अधिकार है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? तो ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार कौन सा है जिससे भारतीय संविधान, तो ये हो जाएगा आपका मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है। इस बात पे जोर नहीं देंगे कि मूल अधिकार कहाँ से लिया है, मूल आधारिका यानी कि जो है आधार कौन सा है, भारतीय संविधान का बेस क्या रहा है जहाँ से सर्वाधिक लिया गया है। बस जो है शब्दों का थोड़ा हेरफेर हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे जहाँ से सर्वाधिक लिया गया है वो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 250 से ज़्यादा अनुच्छेदों को हूबहू जो है कॉपी कर दिया गया है। तो यही जो है मूल आधारिका, ठीक है, मूल आधार है, अधिकार नहीं है, आधार की बात कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चंस जो हैं बहुत सारे जो हैं संविधान के जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव में हैं, इसमें बहुत सारे प्रश्न के उत्तर जो है गलत दे रखा है। इसमें समझ के जो है करने की ज़रूरत है। बाकी तो और सब्जेक्ट्स जो हैं हिस्ट्री वगैरह का उसमें सही दिया रहता है, लेकिन पॉलिटी के काफ़ी क्वेश्चन गलत दिए रहते हैं। और चैनल जो है शेयर कर दीजिएगा लोग आप लोग, और साथ ही साथ जो है इसमें टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, और टेलीग्राम पे जो है आप लोग जो है वहाँ पे भी जो है आप लोग लिंक करके और सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। वहीं पे सारे जो है जो कुछ भी एक्स्ट्रा जो मटेरियल होगा जो इन सबों से परिपूर्ण नहीं हो पाएगा यानी लूसेंट से, उसके मटेरियल मैं कुछ वहाँ पे डाल दिया करूँगा। ठीक है, और प्लस में जो स्ट्रेटेजी होगी रणनीतिक संबंधी जो कोई भी रणनीति होगी ना आगे एग्ज़ाम को देखते हुए, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, ग्रुप डी भी है आपका, और जो है NTPC है, रेलवे NTPC का है ही, प्लस में बहुत लड़कों का जो है आपका बिहार दरोगा BPSC, साथ में UPSI भी है। तो ये 5 एग्ज़ाम तो अभी रनिंग में है। ठीक है, और लगभग सभी ने इसको जो है फिल भी किया है। तो इसको देखते हुए जो है वहाँ पे कुछ रणनीति मैं शेयर कर दिया करूँगा कि क्या करना है, कैसे करना है। एग्ज़ाम टेस्ट प्रोसेस भी वहीं पे जो है मैं डाल दिया करूँगा अगर टेस्ट भी कोई लूँगा तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। बाकी देखते हैं आगे धीरे धीरे कैसे तैयारी होती है। ठीक है, तो थैंक यू।